Assalamu alaikum grade 6. Hope you all are fine. Bete and completed your last lectures. So today we are going to start new exercise 7B. So in this exercise, what you people will be doing, you people are given with algebraic expressions and you have to evaluate them, find the values of them, subtract them, add them. आपने बेसिकली उन सब के ऊपर ऑपरेशंस को टेस्ट करना है. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन orally mean beta these will not be the part of your exam, but you have to write them on your notebook to understand the concept. Okay, Riaz has X pens with him. There is a person Riaz जिसके पास आपके पास टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं X. इफ़ ही गेव 5 पेन टू मुनीब और उसने ऑन X पेन में से 5 किसको दे दिए, मुनीब को. हाउ मैनी पेन विद बी लेफ्ट विद हिम. तो रियाज के पास आपके पास कितने पेन्स रह गए हैं. सो टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने थे X एंड आपके पास मुनीब के पास कितने पेन्स हैं 5. सो उसने आपके पास X में से 5 किसको दे दिए, मुनीब को. सो आप अगर प्रैक्टिकली भी देखें, मैं आपको कहती हूँ कि देयर इज़ अ गाय, देयर इज़ अ मैन जिसके पास टोटल नंबर ऑफ पेन है 100. ओके, लेट इट नेम एज अली. ओके, अली के पास टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं 100. सो उसने क्या किया, उसमें से इस 5 पेन्स किसको दे दिए, मुनीब को दे दिए. ओके, सो आपको मैं अगर कहती हूँ कि मुझे बताएं कि अली के पास कितने पेन्स रहेंगे, तो आप क्या करोगे, 100 माइनस 5 कर दोगे ना, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 95. सो आप समझ लो कि ये आपके पास क्या है 100 है. बेसिकली वी आर नॉट गिवन विद द वैल्यू ऑफ x की क्या वैल्यू है, इट्स 100, 1000, 10,000. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, वी डोंट नो. ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. सबा गिव्स 2p एप्पल्स टू रीमा. रीमा हैड ओरिजिनली 2 एप्पल्स विद हर. सबा के पास कितने एप्पल्स थे 2p, जो कि उसने किसको दे दी, रीमा को, और रीमा के पास कितने एप्पल्स थे q. सो अब आपके पास रीमा के पास कितने एप्पल्स आ गए, तो आपने इन दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है. इन दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है. सबा के पास कितने एप्पल्स थे 2p एंड रीमा के पास कितने थे q. तो आपके पास अब रीमा के पास दोनों, सबा ने इसको दे दिए ना 2p, तो रीमा के पास कितने होंगे 2p प्लस q. अच्छा, अमीना हैज m माइनस n टॉइस विद हर. ओके बेटा, इन पार्ट 2 व्हाट यू हैव टू डू, आपके पास डिफरेंट वैल्यूज गिवन होंगी. ठीक है, लाइक जो आपके पास वेरिएबल्स गिवन है उनकी वैल्यूज आपके पास दी हुई हैं. आपने क्या करना है, आपने उनको सिंप्लीफाई करना है. ओके, जैसे देखो, मैं आपको स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो x, y, z, a, b, c होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, अननाउन्स होते हैं ना. तो उन अननाउन्स की वैल्यूज आपके पास गिवन होंगी और आपने उनको फाइंड करना है. ठीक है, सो यहाँ से देखिए x की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है -3, y की वैल्यू क्या है 5 एंड z की वैल्यू क्या है आपके पास -2. सो आप क्या करेंगे, एवेल्युएट करेंगे इन सबको. ठीक है, अब x देखो आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है -3. ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे, प्लस y की वैल्यू क्या थी हमारे पास 5 एंड व्हाट इज द वैल्यू, माइनस नेगेटिव है ना आपके दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में, एंड z की वैल्यू क्या है -2. ओके, अब हम क्या करते हैं, हम ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं. सो ये आपके पास क्या हो जाएगा -3, ये आपके पास क्या हो जाएगा +5 एंड ये क्या हो जाएगा माइनस +2. ओके, अब आपको पता है ना आप इनको कैसे सॉल्व कर सकते हो. -3 को हम एज इट इज रहने देते हैं, +5 एंड +2 प्लस 5 + 2 7 एंड प्लस माइनस साइन कौन सी वैल्यू का आता है, बड़ी वैल्यू का. बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, प्लस का. एंड 7 - 3 4, 7 - 3 4. एंड बेटा आपके पास जब भी आप अलजेब्रा के क्वेश्चंस करते हैं तो आप इनके साथ इक्वल का साइन पुट करते हैं. वो कॉन्टिन्यूटी के लिए होता है कि मीन आपके पास, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है, इसके बाद ये स्टेप है एंड इसके बाद ये स्टेप है. ओके, लेट मी रिव्यू दिस क्वेश्चन. आपके पास क्या गिवन है, आपके पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन गिवन है x + y - z. What you have to do, you have to put their values in it and have to simplify it. Okay, what is the value of x -3, what is the value of y 5, what is the value of z -2. So आप क्या करेंगे, आप जो आपके पास अलजेब्राइक इक्वेशन दी हुई है आप उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे. So in place of x, what is its value -3, in place of y, what is its value 5, in place of z, what is its value -2. ठीक है, -3 + 5 एंड माइनस +2. ठीक है, 5 + 2 7
प्लस माइनस माइनस, 7 माइनस 3 आपके पास क्या हो जाएगा 4, 7 माइनस 3 आपके पास क्या हो जाएगा 4। ओके, चलें अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जी डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। सो सिमिलरली व्हाट वी विल डू, एक्स की आपके पास वैल्यू क्या थी -3 स्क्वायर माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z -2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z अगेन -2 एंड इसके ऊपर आपके पास क्या है स्क्वायर, सो हम भी यहाँ पे क्या पुट कर देंगे स्क्वायर पुट कर देंगे। अच्छा बेटे अब मुझे बताएं आप, आपके पास -3 स्क्वायर का क्या मीनिंग होगा, -3 मल्टीप्लाई बाय -3, ओके, माइनस माइनस प्लस 3 3 9, ओके, एंड आपके पास -2 स्क्वायर का क्या मीनिंग होगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस माइनस प्लस 2 2 4, ओके। सो -3 स्क्वायर की जगह आपके पास क्या आ गया 9 माइनस माइनस प्लस 5 2 10, ठीक है, एंड यहाँ पे 2 स्क्वायर -2 स्क्वायर की जगह आपके पास क्या आ जाएगा 4, ओके, देन 10 प्लस 9 19/4। अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाइड डिवीजन के थ्रू कर सकते हैं, बट देयर इज नो नीड टू डू इट, ओके। आपने जस्ट वैल्यू फाइंड करनी थी, वो आपने फाइंड कर ली, ओके बेटा, समझ आइए आप लोगों को। व्हाट यू हैव टू डू, आपके पास जो वैल्यूज दी हुई हैं आपने उन वैल्यूज को इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में पुट कर देना है और इनको सिंप्लीफाई कर लेना है, ओके। Okay beta, now look at another question, x square plus y square plus z square divided by x, y and z. So what we will do, we will put values in these terms, okay. What is the value of x, -3 square, plus what is the value of y, 5 square, what is the value of z, -2 square, x -3, y 5 and z -2, okay. Now see here, I told you how to find square, -3 square, -2 square। अब आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है 5 square। So what is the value of 5 square, 5 multiplied by 5 which is equals to 25, okay। So आपके पास आप क्या करेंगे, इन स्क्वायर्स की जगह इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे 9, 4 and 25। So what will be the values, 9 plus 4 plus 25 डिवाइड बाय। सो बेटा देखें आपके पास डिवीजन में क्या था, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय -2। सो 3 5 15, 15 2 30 एंड माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो आपके पास इनको मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ जाएगा +30। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली राइट कर सकते हैं +30। चलिए अब हम इनको ऐड करते हैं, 25 + 4 29/30, ओके, एंड 29 + 9 38/30, okay. Okay, now you people can simplify it or leave it as it is. Okay beta, let's do another example. So what you are given two different fractions with addition operation, okay. So आपके पास x की वैल्यू क्या थी -3, what is the value of y 5 and what is the value of z -2, okay. Then y 5 z -2 and x -3, okay. Then -3 हम ब्रैकेट्स को रिमूव कर देते हैं, प्लस 5 -2 3/-3, ओके, प्लस माइनस माइनस 5 -3 2/-2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय -3, ओके बेटा। अगर आपको पता हो कि फ्रैक्शन में हम कटिंग कर सकते हैं ना, तो 2 1 जा 2 3 1 जा 3, ठीक है। सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद -1 प्लस -1, ओके। ये वाला -1 आपके पास ऊपर आ जाएगा ना 1 के साथ। सो -1 प्लस माइनस -1 माइनस माइनस प्लस, एंड जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या रिजल्ट करेगा -2, बट इट विल रिजल्ट -2। लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल एंड दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल विच I will
बी हेल्पिंग यू इन, बट इसके बाद जो फर्दर एग्जाम्पल्स हैं वो आप लोग खुद से करेंगे, ओके, फॉर योर प्रैक्टिस, ओके। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, -3 y 5 z -2, -3 y 5 एंड z आपके पास क्या वैल्यू है, -2। अगेन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, -3 y आपके पास क्या है 5 और z आपके पास क्या है -2, ओके। 2 3 6 और आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 2, 3 -3 5 15 प्लस माइनस -2, ओके। अब हम इनको क्या कहते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। प्लस 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 5 + 2 7, से आपके पास क्या आ जाएगा, -6 + 7 एंड -3 माइनस माइनस प्लस साइन किसका आ जाएगा, नेगेटिव का, 15 + 2 17, ओके। प्लस माइनस माइनस 7 - 6 1 माइनस 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 एंड 17 + 3 आपके पास क्या आ जाएगा, 20। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -1/20, क्या आ जाएगा, -1/20, ओके।